नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं, हमारे देश में बहुत सारे प्रकार के कुत्तों की चर्चा होती है। कुत्ते राजनीतिक कुत्तों की भी बात तमाम तरह की करते हैं और व्यावसायिक की भी बात करते हैं, और इसके अतिरिक्त सही माने जाने वाले, सही में जो कुत्ते होते हैं, अच्छे हों खराब हों, दौड़ने वाले, भौंकने वाले, बड़े बाल वाले, छोटे बाल वाले, बड़े झबरे बाल वाले, विदेशी कुत्ते, देशी कुत्ते, मोहल्ले के कुत्ते, स्ट्रे डॉग यानी कि जो आवारा कुत्ते होते हैं, ऐसे तमाम तरह की कुत्तों की चर्चा इस समय हिंदुस्तान में हो रही है। अब सवाल ये पैदा होता है, इन कुत्तों का जो देश के विरुद्ध काम करते हैं, जो मानवता के विरुद्ध काम करते हैं, जो कुल मिलाकर इस सृष्टि के विरुद्ध काम करते हैं, ऐसे कुत्तों का इलाज क्या है। पहली बात तो ये कहते हैं कि कुत्ते हैं भाई, ये तो परमात्मा ने भेजे हैं, उसने जन्म दिया है, कुत्ते तो अपना काम करेंगे। दूसरा ये भी कहते हैं इन कुत्तों को पढ़ा लिखा लो, सिखा लो, तो पढ़े लिखे कुत्ते अच्छा काम करेंगे। तीसरा ये भी कहते हैं इनका इस्तेमाल भी होता है, इन्वेस्टिगेशन में कुत्तों का इस्तेमाल होता है और तमाम तरह का होता है। लेकिन एक दिन अचानक सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस सुबह कोर्ट में आए और कोर्ट में आने के बाद उन्होंने एक स्यू मोटो संज्ञान लिया। अखबार में कुछ छपा था, अखबार के छपे हुए को खुद संज्ञान ले लिया। संज्ञान लेकर एक ऐसा आदेश किया जो कि नेचर के खिलाफ चला जाता है, जो कि मतलब पूरे देश में आंदोलित करने वाला विषय था। पूरे देश में कुत्ता प्रेमियों को, वो किसी प्रकार के कुत्ते हो, कुत्ते प्रेमियों को झकझोर कर रख देने वाला विषय था। क्या था? अखबार में छपा था, कुत्तों ने आतंक मचाकर रखा। अब कुत्तों ने दिल्ली में आतंक मचाकर रखा। अब हम सब जानते ही हैं कि हमारे यहाँ तो तमाम तरह के कुत्तों की बात की, मैं धर्मार्थ कुत्तों की बात बताऊंगा, युधिष्ठिर के साथ कुत्तों की बात बताऊंगा, विश्वभर में कुत्तों को डील कैसे करते हैं उसकी बात बताऊंगा। जो राजनीति में कुत्तागिरी कुत्ते हैं, उन कुत्तों पर भी बात करें। आज हम बात केवल कुत्तों पर ही करने वाले हैं, वो तमाम तरह के कुत्ते। अब अगर भारतीय इतिहास में उठाकर देखेंगे, शास्त्रों को उठाकर देखेंगे, तो शास्त्रों में कुत्तों के विषय में कुछ बातें कही गई हैं, और वो बातें जैसे ऋग्वेद में जाएंगे तो ऋग्वेद में शर्मा नाम का एक दिव्य कुत्ता है, देवताओं की सहायता करता है। ये कुत्ता अथर्ववेद में कुत्तों को गृह की सुरक्षा के लिए भी बताया गया है कि भाई घर की सुरक्षा कुत्ते करते हैं। अथर्ववेद में ही यह भी कहा गया है, अगर सरकार सृजक ना हो, यानी कि जो शासक है, जो राजा है, जो राज तंत्र है, वो तंत्र अगर सही से काम ना कर रहा हो तो कुत्ते सुरक्षा करते हैं। वेदों और शास्त्रों में या पुराने ग्रंथों में इस बात की भी चर्चा है कि जब अराजकता फैल जाए, पृथ्वी पर बहुत कुछ गलत होने वाला हो, पृथ्वी झेल नहीं पा रही हो, तो कुत्ते भौंकते भी हैं, कुत्ते काटते भी हैं, कुत्ते परेशान भी करते हैं। और यह भी कहा जाता है कि रात में अचानक कुत्ते भौंकें, विभिन्न प्रकार की आवाजें लगाएं, विभिन्न प्रकार से वो एक अलग तरह के अलग सुर में अजान करें, तो ऐसे कुत्ते इसलिए भौंकते हैं क्योंकि यमराज किसी को लेने जा रहे होते हैं और यमराज की सवारी वहां से निकल रही होती है। तो कुत्तों को दिखता है, चूंकि यमराज दिखते हैं, यम दिखते हैं, यमदूत दिखते हैं, तो इसलिए कुत्ते वहां उनको दिखते हैं, वो उन पर कुत्ते उनको देखते हैं, कुत्ते उन पर भौंकते हैं, क्योंकि कुत्तों का स्वभाव यह है कि वो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में तो चुप रहते हैं, जैसे ही कुछ एबनॉर्मल होता है, जैसे ही कुछ अलग होने वाला होता है और उनको दिखता है, तो उनके कान चक्षु खड़े हो जाते हैं और वो विभिन्न प्रकार से अलग अलग धाराओं में भौंकना शुरू करते हैं। राजनीतिक कुत्तों की बात करें, देश गलत चल रहा था, कोई समस्या नहीं, लेकिन जिस समय देश सही रास्ते पर चलना शुरू किया, देश ने चौथी बड़ी इकोनॉमी विश्व के दर्जा हासिल किया, आर्मी का स्टेटस हासिल किया, सेल्फ डिपेंडेंस का स्टेटस हासिल किया, भारत के पासपोर्ट और वीजा का कलर संसार में पहचाना जाने लगा, देश के अंदर लोगों में उत्साह आया, देश के अंदर व्यापारिक गतिविधियां बढ़ी, देश की प्रोग्रेस बढ़ी। और ऐसी परिस्थितियों में विपक्षी कुत्ते, जिन कुत्तों को ये एबनॉर्मल लगता है, क्योंकि भ्रष्टाचार ही उनको नॉर्मल लगता है, ये सारी चीजें एबनॉर्मल लगती, वो कुत्तों का भौंकना आवश्यक था, स्वाभाविक था। ये कोई इस प्रकार के कुत्तों का भौंकना स्वाभाविक था, क्योंकि उनको
एबनॉर्मल मतलब जिन परिस्थितियों में उनका जन्म हुआ और जिन परिस्थितियों से वो पार होकर आ रहे हैं, उन कुत्तों को वो घी हजम नहीं हो सकता जो गंदी नाली का कीचड़ में रहने के आदी हों। उनको अगर स्वर्ग में ले आओगे तो वो भौंकेंगे। वैसे ही राजनीतिक कुत्ते भी लगातार पूरे संसार में भौंकने का काम करते हैं। कुछ समझदार तरीके से भौंकते हैं, कुछ अनियंत्रित तरीके से भौंकते हैं, कुछ मालिक को पूंछ हिलाकर देखकर भौंकते हैं, तो कुछ मालिकों के पीछे यानी कि उनके आका पीछे खड़े होते हैं, उनको सेटिस्फाई करने के लिए भी भौंकते हैं, उनका कोई उद्देश्य नहीं। ऐसे तमाम प्रकार के भौंकने के प्रकार। अब महाभारत में अगर बात करेंगे तो महाभारत में स्वर्ग की यात्रा करते समय युधिष्ठिर अपना कुत्ता लेकर जाते हैं। इंद्र उनसे कहते हैं कि कुत्ता छोड़ दो। युधिष्ठिर ने मना कर दिया और कहा धर्म छोड़ दूं परंतु अपना सहचर कभी नहीं छोड़ सकता। अब युधिष्ठिर की इस बात को लेकर वो कुत्ता स्वयं धर्मदेव के रूप में प्रस्तुत हुआ और उसने कहा कि मैं ये उद्देश्य है। कुल मिलाकर कुत्ते को त्याग नहीं किया जा सकता। कुत्ता भी एक दायित्व है। यह भारत के तमाम ग्रंथों में मिलता है। अब वर्तमान स्थिति तो यह है कि सड़कों पर बच्चों पर हमले कुत्ते करते हैं। रेबीज के मामले कुत्तों से ही आते हैं। नगर निगम की सीमाएं हैं, उन सीमाओं में कुत्तों को डील करने का उनका काम है। सोशल मीडिया पर तमाम तरह के कुत्तों के मीम बनते हैं, बीम बनते हैं, तमाम तरह से कुत्तों का वो आकलन किया जाता है। लोग फोटोएं भी खिंचवाते हैं। कुछ भूखे कुत्ते, कुछ भयभीत कुत्ते, कुछ छित्री कुत्ते, कुछ छत्री कुत्ते, कुछ छित्री कुत्तों में भी तमाम तरह के कुत्ते, काटने को मजबूर रहने वाले कुत्ते। अब इन पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए भाई, दिल्ली के अंदर सभी कुत्तों को, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दिल्ली के अंदर सभी कुत्तों को बंद कर दिया जाए, नगर निगम उनको बंद करे ताकि लोग कुत्ते से बचाए सके। अब देखिए, धार्मिक ग्रंथों में, पुराने ग्रंथों में कहा गया है कुत्ते का उपयोग कर लेंगे तो ठीक चलेगा। यह भी कहा गया है कि कुत्तों का सही इस्तेमाल करने पर या कुत्तों को एजुकेट करने पर वो सबसे बड़े मित्र साबित होते हैं। लेकिन यह भी अब की जो परिस्थिति है वो ये है कि बच्चों को काटने के लिए कुत्ते बेताब हैं। सुप्रीम कोर्ट के इससे पहले भी कई एक जजमेंट आए, ऐसा नहीं है ये पहली बार आया। 2014 में एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस नागराजा का जजमेंट आया। पशुओं को आर्टिकल 21 का सम्मान दिया गया और कहा गया कि जीवन में रहने का मौलिक अधिकार कुत्तों को भी है, जानवरों को भी पूरा अधिकार है। वो अलग बात है कि बकरे को नहीं है, वो अलग बात है कि बकरी पर यह अधिकार आर्टिकल 21 का काम नहीं करता। लेकिन बाकी समय पर, जिस समय ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस ना हो, कोई विशेष परिस्थिति ना हो, तो उसके अतिरिक्त तो कुत्तों का ये जो मामला है वो सामने आता है और फिर उनको फंडामेंटल राइट बनते हैं। केवल फंडामेंटल राइट उनके एक दिन के लिए सस्पेंड बनते हैं या एक प्रजाति के लिए सस्पेंडेड होते हैं, जो किसी को भी काट सकते हैं, किसी को भी बलि के नाम से काट सकते हैं या कुर्बानी के नाम से काट सकते हैं, वो अलग बात है। 2015 में एनिमल वेलफेयर बोर्ड बनाम पीपल ऑफ इलिमिनेशन ऑफ स्ट्रे डॉग्स का केस आया। आवारा कुत्तों का मानवीय संरक्षण होना चाहिए। पेटा केरला का केस था, संरक्षण होना चाहिए, ऐसा भी कहा गया। 2023 से 25 में जो अभी चल रहा है, सिटी हाउंटेड बाय स्ट्रे किड्स पे द प्राइस, इसमें ये सुमोटो, कोर्ट को सुमोटो संज्ञान हुआ क्योंकि कोर्ट सवेरे उठा, उसने एक अखबार देखा, अखबार में उसने एक तस्वीर देखी, तस्वीर से कोर्ट के जज साहब का मूड बहुत खराब हो गया और इतना खराब हो गया कि आते ही उन्होंने कहा दिल्ली एनसीआर के सारे कुत्ते नगर निगम बंद करे, उनकी सुरक्षा करे। अब नगर निगम के सामने या एनसीआर में या देश भर में वो कभी लागू हो सकता था, उसमें बड़ी समस्या आने वाली थी। समस्या यह आने वाली थी कि एक तरफ तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51 कैपिटल ए जी में यह कहा गया है कि यह नागरिकों का कर्तव्य बनता है कि जीवों पर करुणा रखें। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 में पास किया गया था। लेकिन ये ध्यान रखिए, ये बकरीद पर लागू नहीं, बकरों पर लागू नहीं होता। बकरे बेचारे इससे थोड़े परे हैं, थोड़े बचे हुए हैं। एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 भी पास किया गया, जिसको एबीसी रूल्स के नाम से जाना जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो इन सबको पीछे छोड़ते हुए, पुराने जजमेंट को पीछे छोड़ते हुए कहा कुत्तों को बंद करिए और यह तुम्हारी जिम्मेवारी है। अब देश भर में भौचाल आना स्वाभाविक था। क्यों स्वाभाविक था? क्योंकि अब नगर निगम
अपना काम करे या कुत्तों को पकड़े। नगर निगम या देश भर की कोई भी म्युनिसिपैलिटी है, वो कुत्तों को बंद करे, कुत्तों का संरक्षण करे। कुत्ते को बंद करने के लिए उसको घर चाहिए। कुत्ते अभी तो आवारा किसी भी गली कोचे में रह जाते हैं, किसी भी नाला नूली के किनारे रहते हैं, किसी भी पेड़ पौधे के पीछे रह जाते हैं, किसी भी ऐसे स्थान पर जो निर्जीव पड़ा हो, ऐसा घर जिसके नीचे पटापट्टी बना हो, वहां रहता है। लेकिन वो कुत्ता अब बड़े बेडरूम में रहेगा। क्यों? क्योंकि अब तो जिम्मेदारी बनती। अच्छा, उस कुत्ते को रखा जाए तो उसको सता नहीं सकते क्योंकि एनिमल्स रूल्स हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उन कुत्तों का भोजन कौन कराएगा? उन कुत्तों को बंद कहां किया जाएगा? उनकी लग्जरियस व्यवस्था कहां करी जाएगी? इतने सारे करोड़ों की संख्या में कुत्तों का होगा क्या? सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के विरुद्ध तमाम तरह के संगठन और सुप्रीम कोर्ट चले आए। चीफ जस्टिस के सामने उन्होंने सवाल खड़ी कर दी और चीफ जस्टिस के सामने सवाल खड़ा करते हुए उन्होंने यह कहा कि भाई ये कुत्तों का केस है, इसको कैसे डील किया जाएगा। चीफ जस्टिस को भी लगा कि भाई बात तो ठीक है, इतने तादाद में कुत्तों का करेंगे क्या? इन कुत्तों का होने क्या वाला है? कुत्तों का क्या होने वाला है? कुत्तों का क्या करने वाले हैं? ये सब कुछ जब दिमाग में चीफ जस्टिस के आया तो उन्होंने 3 जजेस की बेंच बना दी। इन 3 जजेस की बेंच ने वो जो सुमोटो जजमेंट था, सुमोटो ऑर्डर था, उसको रिव्यू करने के लिए अपने पास मंगा लिया। जब उन्होंने उसको रिव्यू करने के लिए अपने पास मंगाया तो नोटिस जारी हुए, बुलाया गया, बात की गई और यह कहा गया कि भाई ये कैसे डील होंगे, इनका क्या होगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने तमाम नोटिस राज्य सरकारों को कर दी, क्योंकि अगर ये डील करना है तो पूरे देश में डील करेंगे। राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर दिए और राज्य सरकारों को जैसे ही नोटिस जारी किए उनके प्रमुख सचिवों को बताया कि भाई इंप्लीमेंट करिए और इनका वैक्सीनेशन होना चाहिए, क्योंकि विश्व के ज्यादातर देशों में कुत्तों का वैक्सीनेशन किया जाता है। उनको बाकायदा दवाएं छिड़की जाती हैं, उनको बधिया करते हुए, यानी कि उनको न्यूट्रल करते हुए, ताकि उनका प्रजनन रोका जा सके। 2003 में एबीसी रूल्स भी इसीलिए आया, उनका प्रजनन रोका जा सके, इसलिए इस विषय पर काम होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुत्तों की व्यापक व्यवस्था की जाए। इनको फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस की बेंच के ऑर्डर को स्टे कर दिया और 2 जजेस की बेंच के ऑर्डर को स्टे करते हुए 3 जजेस की बेंच में उसको भेजा गया। 3 जजेस की बेंच ने जब उसको स्टे कर दिया तो फिर 3 जजेस ने चीफ सेक्रेटरियों को नोटिस किया। जवाब आया। आज जब तारीख पड़ी तो उस तारीख पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में केवल 2 या 3 राज्यों ने तो एफिडेविट बनाकर लगाया कि साहब हमने ये पॉलिसी लागू कर दी। बाकी राज्य कैसे इसको लागू करें, इतना बड़ा विषय है, इतने सारे कुत्ते हैं, इन कुत्तों को कैसे डील किया जाएगा। ऐसी परिस्थिति में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरियों को आज नोटिस किया और नोटिस करते हुए उनको बुलाया और कहा भाई इस पर अपनी व्यापक प्रणाली बताइए और चीफ जस्टिस अदालत में प्रेजेंट हों। आप समझ लीजिए कि अब हमारे देश में विषय शायद खत्म हो रहे हैं, लेकिन अब कुत्तों के विषय हमारे यहां ठीक ठीक चल रहे हैं। कुत्ते कैसे डील किए जाएंगे, इन विषयों पर कोर्ट बखूबी 3 जजेस की फुल बेंच बनाकर भी उसको डील कर रही है। सोच लीजिए कि वो कुत्ते जो कि भारत में यहां से युधिष्ठिर के 7 तक चले गए थे धर्मराज, वो अब भारत में कुत्ते सुरक्षित नहीं हैं। भारत में कुत्ते सुरक्षित भी हैं तो उनका कोई इलाज नहीं है और ऐसी परिस्थिति में बकरों को हटा दीजिए, एक विशेष समुदाय को हटा दीजिए, उनको वो एनिमल संरक्षण उनके पर लागू नहीं होता। क्यों नहीं लागू होता? आप बताइए, क्या वो भी अपनी ही कैटेगरी के लोग हैं? क्या वो उसी प्रकार के लोग हैं जिनका संरक्षण होना चाहिए? वो अलग अलग विषय है। लेकिन मैंने ये बताने की कोशिश की कि भारतवर्ष में तमाम तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये भारतवर्ष में तमाम तरह के कुत्तों के इलस्ट्रेशन हैं। जैसे मैंने कहा, ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, महाभारत में कई जगह कुत्तों का इलस्ट्रेशन है। उनका उपयोग भी है, पुलिस बाकायदा कुत्ते पालती है। और मजे की बात यह है कि जब आप एविडेंस एक्ट पर जाएंगे तो पुलिस के सामने दी गई गवाही को हम नन मानते हैं, लेकिन कुत्ते के द्वारा सूंघ कर बताए गए स्थान को हम वैज्ञानिक साक्ष्य मानते हैं। ये
ये एविडेंस एक्ट की अपनी खास बात है कि वो इसको वैज्ञानिक साक्ष्य मानते हैं, लेकिन बाकियों को वो वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं मानते। यहां तक कि पुलिस अगर ढूंढ कर लाती है, पुलिस के सामने कन्फेशन होता है, तो उसको नहीं मानते, उसको रेलिवेंट भी नहीं मानते, लेकिन कुत्ते सूंघते हैं उसको वैज्ञानिक साक्ष्य मानते हुए उसकी एडमिसिबिलिटी होती है और बाकायदा कुत्तों के एविडेंस को पार्ट ऑफ फाइल बनाया जाता है। लेकिन अभी कुत्ते परेशान कर रहे हैं, कुत्ते बिगड़ चुके हैं, कुत्ते राष्ट्रव्यापी नहीं रहे, राष्ट्र में तो हैं लेकिन कुत्ते अब खटक रहे हैं। इनका क्या इलाज हो, आप भी लिखकर मुझे जरूर बताइए कि इनका इलाज क्या होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।